गर्व के साथ कहेगा मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, गर्व के साथ कहेगा कि बाबू गेंदा सिंह की धरती से मैं आया हूं और दुनिया पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करने के लिए उतारा हो। उस उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए अगले 6 महीने का समय आपसे मांगने के लिए मैं आपके पास आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब यहां पर हम लोगों ने इन तमाम परियोजनाओं का समर्पण आपको कर रहे हैं, जिसमें दुधई स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में परिसर में एकेडमिक ब्लॉक हम इसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं। पहले 8वीं तक चलता था, 12वीं तक हम बालिकाओं को इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने जा रहे हैं और इसमें उनके भवन के साथ साथ छात्रावास के निर्माण की कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा, यहां पर तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में सेवरई विकासखंड में मल्टीपर्पज सीड स्टोर और उससे जुड़े हुए सेंटर के शिलान्यास का भी कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, यहां पर तमाम पंचायतों में कनेक्टिविटी और पंचायत भवन के लिए भी कार्य के साथ साथ 14 ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल की स्कीम जो इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित थे, उसके लिए भी हम लोग आज यहां पर इस कार्य को हम लोगों ने इन योजनाओं को यहां पर आज पूरा इनके शिलान्यास का कार्य यहां पर पूरा किया है। और यहां पर जनपद कुशीनगर ने जो कार्य अब तक किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 15,000 लोगों को यहां आवास उपलब्ध कराया गया है। 15,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास में और लगभग 5,000 लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना में। इसके साथ ही तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में 5,168 और मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,250 जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराया गया है। 3,41,241 लोगों को व्यक्तिगत शौचालय, जिस पर 409 करोड़ 48 लाख रुपया खर्च हुआ, जिसमें तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में 1,12,191 व्यक्तिगत शौचालय और 38 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 800 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी आपके इस तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में अब तक संपन्न हुए हैं। भाइयों बहनों, जनपद कुशीनगर में 18,795 किलोमीटर सड़कों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य यहां पर स्वीकृत किया गया और उस कार्य को संपन्न किया गया, जिस पर अब तक 1,104 करोड़ रुपए यहां पर खर्च हुए हैं। और तमकुही राज में 327 किलोमीटर अधिक लंबाई की सड़कों का, जिस पर 122 करोड़ 75 लाख रुपए की धनराशि यहां पर खर्च की गई है। जनपद कुशीनगर में 235 करोड़ रुपए की लागत से 400 किलोमीटर सड़कों के नव निर्माण का कार्य हुआ है, जिसमें तमकुही राज में 51.7 किलोमीटर यानी 51 किलोमीटर 700 मीटर सड़कों पर 34 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए नव निर्माण में व्यय की है। जनपद कुशीनगर में 18 सेतु बनाए गए हैं, जिनमें से 8 तमकुही राज में हमारी सरकार ने बनाए हैं। जल जीवन मिशन में 83 पानी की टंकियां बनाई गई हैं, जिनमें से 25 टंकियों का निर्माण अकेले तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। 5,97,294 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जनपद कुशीनगर के अंदर 6,000 रुपए सालाना दिया जा रहा है और तमकुही राज विधानसभा में 94,364 किसानों को इस योजना का लाभ हर वर्ष उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 7,15,839 कार्ड धारकों को 1,08,191 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण हुआ है, जिनमें 3,436 मीट्रिक टन दाल भी उपलब्ध कराई गई है। और साथ साथ अगर तमकुही राज विधानसभा में आप देखेंगे
1,05,387 कार्ड धारकों को 15,541 मीट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण का कार्य हुआ है। आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना 1,60,590 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। साथ साथ मातृ वंदना योजना में 57,032, जिसमें तमकुही राज्य की 3,725 माताएं हैं। इस पर 6,67,00,000 रुपए इस पर खर्च हुए हैं। 37 पंचायत भवनों का निर्माण यहां पर कराया गया है। और भाइयों बहनों, मनरेगा योजना के अंतर्गत 2,20,81,176 मानव दिवस सृजित करके 602 करोड़ रुपए का रोजगार का सृजन भी आपके कुशीनगर जनपद में यहां के लोगों के लिए किया गया है। कोरोना के लिए आपके सामने मैंने कहा ही कि कोरोना पूरी तरह नियंत्रित है। 14 लाख डोज फ्री में कुशीनगर जिले के अंदर यहां के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से फ्री में उपलब्ध कराया गया है। लेकिन हमें कोरोना के प्रति सतर्क रहना होगा। बहुत शीघ्र में कुशीनगर में एक अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज की सुविधा देने के लिए आ रहे हैं। भाइयों बहनों, यही अंतर है, यही अंतर है। कांग्रेस बीमारी देती थी, सपा बीमारी देती थी, बहुजन समाजवादी पार्टी बीमारी देती थी। हम लोग बीमारी के उपचार के लिए कुशीनगर को एक अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, जिससे कुशीनगर का कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में दम न तोड़ने पाए। हम सबको सावधान और सतर्कता के साथ कार्य करना है। विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर इसका कोई विकल्प नहीं। भारत की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रवाद आवश्यक है और आम जनमानस की खुशहाली के लिए विकास आवश्यक है। देश के लिए भी और आपके लिए भी विकास और राष्ट्रवाद आज की आवश्यकता है। और इसीलिए आप सबसे अगले 6 महीने का समय, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 6 घंटा, कोई पूरा दिन भारतीय जनता पार्टी के मिशन के साथ जोड़ेंगे तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की ताकत बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यही अपील आप सबसे करते हुए आप सबको मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आगामी पर्व और त्योहारों की मंगलमय कामनाएं आप सबके प्रति करता हूं। आज जिन योजनाओं की सौगात हम तमकुही राज्य विधानसभा को और कुशीनगर जनपद को मैं दे रहा हूं, हमारे जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है। उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबके लिए योजनाएं मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य इन योजनाओं के माध्यम से हो सके, यही कामना करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तमकुही राज कुशीनगर से यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। पहले गुंडा माफिया को संरक्षण उत्तर प्रदेश में मिलता था और योगी सरकार के आने के बाद लगातार 4.5 सालों में जिस तरीके से माफियाओं पर शिकंजा कसा गया, उनकी संपत्ति को जब्त किया गया, बुलडोजर चलवाया गया, उसके बाद यहां पर योगी सरकार में आम आदमी के साथ साथ हर वर्ग के लोग अपने आप को सुरक्षित पाते हैं और माफियाओं का जो डर था, जो भय था, वो पूरी तरह से खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से लोग काफी खुश हैं।